Hello everyone, good morning, good afternoon, good evening, whenever you watch this video. And today's topic is functions of HRM and objective of HRM. Then what is the meaning of HRM? Human Resources Management कहते हैं HRM को. Human Resources Management क्या होता है कि Human Resources प्लस मैनेजमेंट को मिला के ह्यूमन रिसोर्सेज मैनेजमेंट होता है. तो ह्यूमन रिसोर्सेज क्या होता है? ह्यूमन रिसोर्सेज मीन्स पीपल एट वर्क. और मैनेजमेंट का मतलब तो आप सभी जानते ही होंगे. तो जब हम बात करते हैं ह्यूमन रिसोर्सेज मैनेजमेंट की, तो एक ये वो फंक्शन होता है जहाँ पे रिक्रूटमेंट, सिलेक्टिंग, ट्रेनिंग और डेवलपमेंट करा जाता है ह्यूमन रिसोर्सेज का ऑर्गेनाइजेशन के अंदर. तो उसी को हम किस तरीके से मैनेज करेंगे, यही हम ह्यूमन रिसोर्सेज मैनेजमेंट में पढ़ते हैं. बेसिकली मैंने आपको मीनिंग बता दी है, लेकिन अगर आपको डिटेल में पढ़ना है, इंट्रोडक्शन, मीनिंग, डेफिनेशन, नेचर एंड स्कोप, तो मैंने वीडियो इसके लिए प्रॉपर सेपरेट बना के रखी है. आप प्लेलिस्ट में जाके सर्च कर लीजिएगा. अब हम बात करते हैं अपने टॉपिक की, फंक्शंस ऑफ एचआरएम की. तो क्या क्या फंक्शंस होते हैं? बेसिकली ये डिवाइडेड होते हैं 2 पार्ट्स में. एक तो मैनेजरियल फंक्शन और ऑपरेटिव फंक्शंस. ठीक है. अब मैं आपको एक चार्ट प्रोवाइड करूँगी जिससे मैनेजरियल फंक्शंस के जितने सब पॉइंट्स हैं और ऑपरेटिव फंक्शंस के जितने सब पॉइंट्स हैं वो पूरे कवर हो जाएंगे और आपको इजी होगा याद करने में भी. ठीक है. ये हैं मैनेजरियल फंक्शंस में क्या क्या आ जाता है. देखो, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग. और ऑपरेटिव फंक्शंस में क्या क्या आ जाता है? प्रोक्योरमेंट, डेवलपमेंट, मेंटेनेंस, इंटीग्रेशन एंड कंपनसेशन. फिर इनके भी सब पॉइंट्स है, इन सब के बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे. ठीक है. सो स्टार्ट करते हैं हम मैनेजरियल फंक्शन से. तो मैनेजरियल फंक्शन क्या होता है? जब ह्यूमन रिसोर्सेज मैनेजर एक पार्ट होता है ऑर्गेनाइजेशन का, ये हमें सभी को पता है, तो वो परफॉर्म करता है बेसिक फंक्शंस. वो बेसिक फंक्शंस क्या होते हैं? प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग. लेकिन वो किसके रिलेशन में करता है? उसके डिपार्टमेंट के रिलेशन में करता है. मतलब अगर हम HR मैनेजर की बात कर रहे हैं तो वो HR डिपार्टमेंट में ये सब सारी चीज़ें करेगा. अब 1 बाय 1 हम पढ़ते हैं प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग कैसे. तो प्लानिंग का मतलब क्या होता है? हम सभी जानते हैं प्लानिंग का मतलब क्या होता है. ये एक थिंकिंग प्रोसेस होती है. प्लानिंग इट इज़ अ थिंकिंग प्रोसेस विच इज़ डन बिफोर दी हैंड. मतलब हम कुछ काम करने से पहले जो उसके बारे में सोचते हैं वही होती है प्लानिंग. तो पहले क्या सोचते हैं? हम एडवांस में डिसाइड कर रहे होते हैं कि हमें क्या करना है बाद में, वही उसी को कहते हैं हम प्लानिंग. और प्लानिंग बहुत ज़्यादा नेसेसरी है डिटरमाइन करने के लिए हमारे जो गोल है ऑर्गेनाइजेशन को, और ले डाउन करने के लिए पॉलिसीज़ को, प्रोसीजर्स को, जिससे कि हम हमारा जो गोल है उस तक पहुंच सकें. ठीक है. तो अब हम बात करते हैं कि प्लानिंग का ह्यूमन रिसोर्सेज मैनेजमेंट में क्या रोल है. तो प्लानिंग इन्वॉल्व करती है डिसाइड करने के लिए ह्यूमन रिसोर्सेज के क्या क्या गोल्स हैं, फॉर्मुलेट करती है ह्यूमन रिसोर्सेज की प्लानिंग्स को और उनके प्रोग्राम्स को, और प्रिपेयर करती है ह्यूमन रिसोर्सेज के बजट को, और इन्हीं सारी तरीक़ों की चीज़ें करती है एक्सेट्रा. ठीक है. अब सेकंड पॉइंट क्या है? ऑर्गेनाइजिंग. ऑर्गेनाइजिंग में क्या होता है? जो भी सारी चीज़ें हमने प्लान्स में बनाई हैं, अब उनको इम्प्लीमेंट करने की बारी आ गई है. ठीक है. तो हम इम्प्लीमेंट कैसे करते हैं? जैसे कि जो भी एक्टिविटीज़ होती हैं, पर्सनल एक्टिविटीज़ होती हैं, उनको ग्रुप में डिवाइड कर देते हैं, और जितने भी पीपल होते हैं उनको अथॉरिटी दे देते हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी दे देते हैं, अलग अलग उनको डिवाइड कर देते हैं. मतलब इनका डिपार्टमेंट ये, इनका काम ये, उनको वर्क अच्छे से देते हैं. तो यही सारी चीज़ें अच्छी तरीके से परफॉर्म करें, कोऑर्डिनेट करते हैं अलग अलग डिपार्टमेंट से. ये सब ऑर्गेनाइजिंग में होता है. मतलब हमने जो भी प्लान बनाया है अब हम उसको इम्प्लीमेंट करेंगे. फिर थर्ड वन इज़ डायरेक्टिंग. डायरेक्टिंग में क्या होता है? बेसिकली डायरेक्शन फंक्शन होता है. डायरेक्टिंग जहाँ पर जो मैनेजर होता है वो गाइड करता है अपने एम्प्लॉयज़ को, उनको मोटिवेट करता है, उनको इनकरेज करता है कि वो अपना काम बहुत इफ़ेक्टिवली करे, जिससे कि जो ऑर्गेनाइजेशन का गोल है वो अचीव हो जाए. तो वो किन किन तरीके से मोटिवेट कर सकता है अपने एम्प्लॉयज़ को? करियर प्लानिंग के, सैलरी, एडमिनिस्ट्रेशन, इंश्योरिंग एम्प्लॉयज़ मोरल एंड डेवलपिंग द कोऑर्डिनल रिलेशन एंड एक्सेट्रा. इन सारी चीज़ों के तरीके से वो डायरेक्टिंग कर सकता है. अब बात करते हैं हम कंट्रोलिंग की. तो जब हमने उनको गाइड कर लिया, उसके बाद हम उनको जो हमारे एम्प्लॉयज़ उनको देखेंगे, और हमारे प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, जो भी हम सब डिपार्टमेंट्स को देखेंगे कि हमारा जो वर्क हमने जिस तरीके से प्लान बनाया था, जिस तरीके से हमने ऑर्गेनाइज़ किया है, उसी तरीके से काम हो रहा है या नहीं, और जो नहीं हो रहा है हम उसको कंट्रोल करेंगे. कोई चीज़ हमारी आउट ऑफ कंट्रोल तो नहीं जा रही. तो ये सब सारी चीज़ें एनालाइज करते हैं, रिकॉर्ड्स देखते हैं, और कभी कभी सर्वे भी करना पड़ता है. तो ये सारी चीज़ें हम कंट्रोल में करते हैं. फिर बात करते हैं अब सेकंड फंक्शन की. सेकंड फंक्शन क्या है हमारा? ऑपरेटिव. फर्स्ट फंक्शन इज कवर, ऑपरेटिव फंक्शन. अब ऑपरेटिंग फंक्शन क्या होता है?
ऑपरेटिंग फंक्शन एक वो फंक्शन होता है जो कि रिलेवेंट होता है एक स्पेसिफिक डिपार्टमेंट्स के लिए, और यहाँ पर बेसिकली वेरी करता है अलग अलग डिपार्टमेंट्स के ऑर्गेनाइजेशन में। हर एक डिपार्टमेंट में एक ऑपरेटिव फंक्शन होता है, बेसिकली ये है। तो अगर हम HRM की बात करें तो यहाँ पर क्या फंक्शन परफॉर्म करता है ऑपरेटिव फंक्शन, तो क्या करता है यहाँ पे राइट पीपल आर अवेलेबल एट द राइट टाइम एंड एट द राइट प्लेस। मतलब ये प्रोवाइड करता है कि HRM मैनेजर का बेसिकली काम क्या होता है, यही होता है कि जो राइट पीपल हैं उनको राइट टाइम पे राइट प्लेस में पहुंचा दिया जाए और उनको जॉब अवेलेबल कराई जाए, ये काम होता है। तो अब इसमें भी सब पॉइंट्स हैं, हम उसको कवर करते हैं। पहला है प्रिक्योरमेंट फंक्शन। प्रिक्योरमेंट फंक्शंस में क्या है, जॉब एनालाइज, ह्यूमन रिसोर्सेज प्लानिंग, रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन, प्लेसमेंट, इंडक्शन और ओरिएंटेशन एंड द सेपरेशन। तो प्रिक्योरमेंट फंक्शन में क्या होता है कि बेसिकली यहाँ पे हम कंसर्न करते हैं कि कैसे हम सिक्योर करेंगे, कैसे हमारे जो एम्प्लॉयज़ है उनको लेकर आएंगे, उनको हाईली ट्रेंड करेंगे जिससे कि हमारा जो ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव है वो अचीव हो जाए। तो कैसे कैसे हम करेंगे, सबसे पहले हम जॉब को एनालाइज करेंगे। यहाँ पे बेसिकली क्या होता है कि ये वो प्रोसेस होती है जहाँ पर हम स्टडी करते हैं डिटेल में ऑपरेशंस की और रिस्पॉन्सिबिलिटी की जो कि इन्वॉल्व होते हैं जॉब में, और आइडेंटिफाई करते हैं नेचर और लेवल ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज जो कि रिक्वायर्ड है जॉब को इफेक्टिवली परफॉर्म करने के लिए। ये हम जॉब एनालाइज में देखते हैं। फिर सेकंड पॉइंट क्या है, ह्यूमन रिसोर्सेज प्लानिंग। ह्यूमन रिसोर्सेज प्लानिंग में बेसिकली क्या होता है, यहाँ पे हम ह्यूमन रिसोर्सेज को प्लान करते हैं कि जो हमारे प्रेजेंट में और फ्यूचर में हमें कितनी नीड है, और कौन कौन लोग एलिमिनेट हो रहा है, किन्हें करना है, किनको अपॉइंट करना है, और उनके सैलरी और इंसेंटिव्स, किसको प्रमोशन करना है, ये सारी चीज़ें उनकी हम इस पार्ट में उनको प्लान करते हैं। फिर आता है रिक्रूटमेंट का फंक्शन। रिक्रूटमेंट का मतलब क्या होता है, यहाँ पर एक वो प्रोसेस होती है जहाँ पर हम सर्च करते हैं वो कैंडिडेट्स को एम्प्लॉयमेंट के लिए जो कि इंटरेस्टेड हैं अप्लाई करने के लिए पर्टिकुलर जॉब के लिए या तो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, है ना। तो इसमें क्या होता है, जितने भी यहाँ पर अप्लाई करते हैं, जितने भी इंटरेस्टेड हैं या जो भी एलिजिबल है एक पर्टिकुलर जॉब के लिए, इसको इसीलिए हम इसको एक पॉजिटिव प्रोसेस भी कहते हैं। लेकिन जब बात करते हैं हम सिलेक्शन की, तो सिलेक्शन इट इज़ अ नेगेटिव प्रोसेस, क्योंकि यहाँ पर जज किया जाता है जितने भी सूटेबिलिटी अलग अलग कैंडिडेट्स की हैं उनके अकॉर्डिंग। बेसिकली यहाँ पर क्या करा जाता है, जॉब जो हमने डिसाइड करी थी उसमें हम चूज़ करेंगे कि कौन मोस्ट अप्रोप्रिएट पीपल है उस जॉब के लिए। तो यहाँ पे मेन एम होता है रिजेक्ट करना जो भी अनसूटेबल कैंडिडेट्स हैं और पिक करना जो कि मोस्ट सूटेबल पीपल है फॉर किसके लिए, वो वैकेंट जॉब के लिए। ठीक है। फिर बात आती है प्लेसमेंट की। तो प्लेसमेंट में बेसिकली क्या होता है, जो भी जॉब की रिक्वायरमेंट्स थी और जो सिलेक्ट हुआ है जो पीपल, उसकी क्वालिफ़िकेशन को मैच करते हैं। फिर मैच करने के बाद उनको असाइन करते हैं एक सूटेबल जॉब जो कैंडिडेट सिलेक्ट हुआ है उसको। ठीक है। फिर आता है इंडक्शन और ओरिएंटेशन। इंडक्शन और ओरिएंटेशन बेसिकली एक वो प्रोसेस होती है ऑर्गेनाइजेशन में जो कि जब न्यू एम्प्लॉई आते हैं तो उनको एक ऐसा एटमॉस्फेयर प्रोवाइड करते हैं जो पुराने एम्प्लॉयज़ होते हैं वो लोग और ऑर्गेनाइजेशन, जिससे कि वो फैमिलियर हो जाए सबसे और अपना काम बहुत अच्छी तरीके से और इफ़ेक्टिवली कर सके। फिर सेपरेशन में क्या होता है, जब एम्प्लॉय रिटायरमेंट होता है तो ऑर्गेनाइजेशन की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है और वो कुछ बेनिफिट्स प्रोवाइड करते हैं उनको रिटायरमेंट के टाइम पे। पॉलिसी बना देते हैं कि आफ्टर रिटायरमेंट उनको इतनी पेमेंट दी जाएगी। तो ये उनके बेनिफिट्स के लिए होते हैं जब वो सेपरेट होते हैं, मतलब जब वो रिटायर्ड होते हैं। ठीक है। तो हमारा फर्स्ट पॉइंट कंप्लीट हो गया है प्रिक्योरमेंट फंक्शन। अब सेकेंड पॉइंट के बारे में बात करते हैं, डेवलपमेंट फंक्शन। तो डेवलपमेंट फंक्शन में क्या होता है, यहाँ पे हम प्रॉपर डेवलपमेंट करेंगे पर्सन्स का, जो एम्प्लॉयज़ का, क्योंकि ये ज़रूरी है हमारी स्किल्स को इंक्रीज़ करने के लिए। कोई सा भी हम जॉब कर रहे हैं उसके लिए, जिससे कि मतलब हम स्किल्स को एक्वायर करेंगे तो आगे हमारी ग्रोथ होगी, इसलिए डेवलपमेंट ज़रूरी है। तो अब डेवलपमेंट कैसे करेंगे अब वो देखते हैं। परफॉर्मेंस एंड पोटेंशियल अप्राइजल। यहाँ पे बेसिकली क्या होता है, जो सिस्टमेटिक तरीके से एम्प्लॉय अपने काम को करता है और उनका क्या पोटेंशियल है उसके अकॉर्डिंग अपने वर्क को करता है, जिससे कि वो आगे की तरफ बढ़ता है, उनका डेवलपमेंट होता है। ठीक है। फिर है सेकंड पॉइंट ट्रेनिंग। तो ट्रेनिंग में क्या होता है, ये वो लर्निंग स्किल होती है ये जहाँ पे हम पर्टिकुलर एक जॉब के लिए सीख रहे होते हैं, मतलब हमारी उस पर्टिकुलर जॉब के लिए हम स्किल्स को इंक्रीज़ कर रहे होते हैं, ट्रेनिंग में ये होता है।
तो यहाँ पे हम कंसर्न और मेंटेनिंग करते हैं, इम्प्रूव करते हैं एक करंट जॉब परफॉर्मेंस के लिए। मतलब पर्टिकुलर मैंने कि ये जॉब में सिलेक्शन हुआ है तो हम उसकी जॉब की ट्रेनिंग लेंगे कि हमें कैसे काम करना है, क्या करना है, उसके बारे में हम सीखते हैं। फिर करियर प्लानिंग और डेवलपमेंट में क्या होता है, यहाँ पे हम इन्वॉल्व करते हैं प्लानिंग करियर एम्प्लॉयज़ की और इम्प्लीमेंट करते हैं उनके करियर प्लान्स को, जो कि वो फुलफ़िल करते हैं करियर एक्सपेरिमेंट ऑफ द पीपल को। ठीक है। मेंटेनेंस फंक्शन, तो मेंटेनेंस फंक्शन में क्या होता है, हेल्थ, सेफ्टी, सोशल सिक्योरिटी, वेलफेयर स्कीम, ह्यूमन रिसोर्सेज रिकॉर्ड, रिसर्च, ये सारी चीज़ें किस तरीके से हम मेंटेन करेंगे ह्यूमन रिसोर्सेज की, ये हम मेंटेनेंस फंक्शन में देखते हैं। द मेंटेनिंग फंक्शंस में क्या होता है, हम कैसे प्रोटेक्ट कर रहे होते हैं और प्रमोट कर रहे होते हैं फिजिकल और मेंटल हेल्थ एम्प्लॉयज़ की, ये देखते हैं कि कौन कौन से बेनिफिट्स उनको प्रोवाइड करते हैं। यही हाउसिंग, मेडिकल एड, एजुकेशनल फैसिलिटीज़, कन्वेंस फैसिलिटीज़ एंड एक्सेट्रा। तो पर्सनल रिकॉर्ड और इंडस्ट्रियल रिलेशंस में क्या होता है, पर्सनल रिकॉर्ड में बेसिकली जो HR मैनेजमेंट डिपार्टमेंट होता है वो रखता है सारे रिकॉर्ड्स ट्रेनिंग के, अचीवमेंट के, ट्रांसफ़र के और एक्सेट्रा। और वो उसके साथ में वो और भी रिकॉर्ड्स रखता है कि उनका क्या बिहेवियर था ऑर्गेनाइजेशन में, कितनी उनकी अपसेंटीज थी, क्या टर्नओवर था लेबर का, ये सारी डिटेल्स वो भी रखता है। तो ये सब पर्सनल रिकॉर्ड्स में आता है। फिर इंडस्ट्रियल रिलेशंस में क्या होता है, जो HR मैनेजर होता है वो डील करता है, मेंटेन करता है अपने इंडस्ट्रियल पीस के लिए, ऑर्गेनाइजेशन के लिए, और अच्छी तरीके से वो रिलेशन बनाता है आउटसाइड ऑर्गेनाइजेशन और ऑर्गेनाइजेशन के अंदर और ऑर्गेनाइजेशन के बाहर से, जिसके हमारी जो ऑर्गेनाइजेशन की गुडविल है वो अच्छी हो सके और रिलेशंस हैं वो अच्छे बने रहें। C पॉइंट कंप्लीटेड। अब बात करते हैं D पॉइंट की। D पॉइंट में क्या, इंटीग्रेशन फंक्शन में क्या होता है, जो मोटिवेशन ऑफ एम्प्लॉयज़, जॉब सेटिस्फेक्शंस, एम्प्लॉय ग्रीवनेस, कलेक्टिव बार्गेनिंग, कॉन्फ्लिक्ट रिजोल्यूशन, इम्प्रूविंग द क्वालिटी ऑफ वर्क लाइफ। यहाँ पे ये सब पॉइंट्स हैं। यहाँ पे कुछ नहीं, एक वो प्रोसेस होती है जहाँ पर हम रिकन्सिलिंग करते हैं गोल्स जो भी ऑर्गेनाइजेशन के होते हैं वो किनके साथ, एम्प्लॉयज़ के साथ। मतलब कि जो भी प्रोसेस होती है हम सबको इंट्रीग्रेट करते हैं, मिला लेते हैं और अच्छी तरीके से कैसे वर्क करें, परफॉर्म करें, यही सारी चीज़ें देखते हैं। जैसे कैसे हम मोटिवेशन कर सकते हैं एम्प्लॉयज़ का, जॉब सेटिस्फेक्शन उन्हें मिले, जो भी कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है उनको सॉल्व करें, इम्प्रूव करें उनकी क्वालिटी ऑफ वर्क लाइफ, ये सारी चीज़ें हम सारे फंक्शंस को मिला देते हैं इसमें। अब लास्ट है शायद कंपनसेशन फंक्शन। कंपनसेशन फंक्शन में क्या होता है, यहाँ पे हम प्रोवाइड करते हैं फेयर रेम्यूनरेशन एम्प्लॉयज़ को जो कि उन्होंने कंट्रीब्यूट करा है ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए। तो वो किस किस फॉर्म में है, यही जॉब एवल्यूशन, वेज एंड द सैलरी एडमिनिस्ट्रेशन एंड बोनस। तो दीज आर द 5 पॉइंट्स आई हैव कवर्ड। अब नेक्स्ट पॉइंट क्या था, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ HRM। तो ऑब्जेक्टिव ऑफ HRM में क्या है, यहाँ पे हमने डिवाइडेड करा है 4 पार्ट में कि सोसाइटल ऑब्जेक्टिव क्या हो सकता है, ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव, फंक्शनल ऑब्जेक्टिव एंड द पर्सनल ऑब्जेक्टिव। फिर उनके सब पॉइंट्स हैं। तो फर्स्ट हम बात करते हैं मैनेजिंग ह्यूमन रिसोर्सेज। मैनेजिंग ह्यूमन रिसोर्सेज में क्या होता है, जो हमारा बेसिक ऑब्जेक्टिव होता है HRM का, वो सोसाइटी की तरफ होता है। वो इंश्योर करना चाहता है ऑर्गेनाइजेशन किस तरीके से मैनेज करेगा ह्यूमन रिसोर्सेज को, और वो इथिकली मैनेज करे, और जो भी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है उनको वो पूरा करे लीगली। ये चीज़ें हम मैनेज करते हैं मैनेजिंग ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज में। ठीक है, कि वो सोसाइटल के बेनिफिट में होने चाहिए। फिर सेकंड पॉइंट है मिनिमाइजिंग द नेगेटिव इम्पैक्ट। मतलब ऑर्गेनाइजेशन का जो नेगेटिव इम्पैक्ट है सोसाइटी में वो ना पड़े, ये ऑब्जेक्टिव होता है HRM मैनेजमेंट का, कि वो अच्छी तरीके से मैनेज करे और उनके लिए बेनिफिशियल है वो चीज़ें उनके लिए प्रोवाइड करे और उनको प्रमोट करे कि वो जनरल वेलफेयर के लिए ये जो काम है वो हो रहा है। तो होता है। फिर हम ऑर्गेनाइजेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे तो सबसे पहला होता है कि अटेंड ऑर्गेनाइजेशनल गोल। अटेंड द ऑर्गेनाइजेशन गोल का मतलब होता है कि HR डिपार्टमेंट होता है वो फोकस करता है कि अचीव करे ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव को फर्स्टली। ठीक है। फिर आता है जॉब सेटिस्फैक्शन। जॉब सेटिस्फैक्शन में क्या होता है, जो रिसोर्सेज मैनेजमेंट होती है वो ज़्यादा से ज़्यादा इंक्रीज़ करना चाहता है जॉब सेटिस्फैक्शन एंड सेल्फ एक्चुअलाइजेशन एम्प्लॉयज़ का, जिससे कि हर एक एम्प्लॉयज़ है ना वो बहुत अच्छी तरीके से परफॉर्म कर सकें इफ़ेक्टिवली।
ठीक है। फिर थर्ड पॉइंट है ऑर्गेनाइजेशनल इफेक्टिवनेस। ऑर्गेनाइजेशनल इफेक्टिवनेस में क्या होता है, जो HR डिपार्टमेंट होता है उनको रिकॉग्नाइज करना चाहिए कि उनका जो रोल है अच्छी तरीके से ऑर्गेनाइजेशनल के इफ़ेक्टिवनेस में एम्प्लॉयज़ वर्क करें और जिससे कि ऑब्जेक्टिव है वो अचीव हो सके इफ़ेक्टिवली, मतलब ऑर्गेनाइजेशनल इफ़ेक्टिवली वर्क कर सके। फिर आता है इंटीग्रेटिंग एम्प्लॉइंग इंटरेस्ट। इंटीग्रेटिंग द एम्प्लॉइज इंटरेस्ट में बेसिकली यहाँ पे क्या होता है, जो ऑर्गेनाइजेशन का ऑब्जेक्टिव होता है और जो एम्प्लॉय का ऑब्जेक्टिव होता है उन दोनों को मिला दिया जाता है। फॉर एग्जांपल मतलब एम्प्लॉय का ऑब्जेक्टिव है कि उसको प्रमोशन चाहिए, ठीक है, और ऑर्गेनाइजेशन का ऑब्जेक्टिव है कि हमारा मतलब प्रॉफिट इंक्रीज़ हो। तो जो मैनेजर होता है वो एम्प्लॉय से बोलते हैं अगर आपने इतना इतना काम इफ़ेक्टिवली करा और इससे अगर इतना आउटपुट या इतना प्रॉफिट मिला तो आपको प्रमोशन हो जाएगा। तो वो बहुत अच्छे तरीके से काम करेगा क्योंकि उसको पता है कि अगर ये गोल अचीव हुआ ऑर्गेनाइजेशन का तो मेरा भी गोल अचीव हो जाएगा। तो ये चीज़ें, ये ऑब्जेक्टिव होता है इंटीग्रेटिंग एम्प्लॉय इंटरेस्ट में। फिर थर्ड वन है फंक्शनल ऑब्जेक्टिव। फंक्शनल ऑब्जेक्टिव में क्या होता है, रिकॉग्नाइज द इंडिविजुअल और ग्रुप गोल्स। मतलब यहाँ पे हम पता लगाते हैं कि इंडिविजुअल का और ग्रुप का क्या गोल है, ये HR मैनेजमेंट ईज़िली रिकॉग्नाइज कर लेता है और सेटिस्फाई करता है फिर इंडिविजुअल की नीड्स को और ग्रुप की गोल्स को। किसके फॉर्म में, मॉनेटरी और नॉन मॉनेटरी इंसेंटिव्स के फॉर्म में। फिर सेकंड पॉइंट आता है प्रोवाइडिंग द बेटर ट्रेनिंग। जो HR डिपार्टमेंट होता है वो प्रोवाइड करता है ट्रेनिंग हर एक एम्प्लॉयज़ को, जिससे कि वो कम्पिटेंट हो सके, कैपेबल हो सके परफॉर्म करने के लिए एक स्पेसिफिक टास्क जो कि हेल्प करेगा उनके डिज़ायरेबल गोल को अचीव करने के लिए। तो थर्ड पॉइंट क्या है, इंडिविजुअल डेवलपमेंट। इंडिविजुअल डेवलपमेंट कैसे होगा कि जब हम ज़्यादा से ज़्यादा इंडिविजुअल का डेवलपमेंट होगा, जितने भी मेंबर्स हैं ऑर्गेनाइजेशन में उनको अपॉर्चुनिटीज़ मिलेगी ट्रेनिंग के लिए और उनको एडवांसमेंट के लिए, तो उनका इंडिविजुअल भी डेवलपमेंट होगा। मतलब ऑर्गेनाइजेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से तो होगा ही होगा, पर साथ में उनके अंदर भी स्किल्स डेवलप्ड होंगी तो उनका खुद का भी डेवलपमेंट होगा। फोर्थ पॉइंट है क्या, एम्प्लॉइंग वर्कफोर्स। मतलब ह्यूमन रिसोर्सेज मैनेजमेंट एम्प्लॉय करता है अपनी स्किल्स को और एबिलिटीज़ को, जो भी उनका वर्क फोर्स है उनको इफ़ेक्टिवली, क्योंकि इनका जो एम होना चाहिए वो पीपल की स्ट्रेंथ बढ़ाने का होना चाहिए, जिससे कि ओवरऑल फिर इफ़ेक्ट पड़ता है ऑर्गेनाइजेशनल के गोल्स को अचीव करने के लिए। फिर लास्ट वन है पर्सनल ऑब्जेक्टिव। पर्सनल ऑब्जेक्टिव में क्या होता है, क्वालिटी वर्क लाइफ। तो इसमें क्या होता है कि जो क्वालिटी है काम करने की वो ज़्यादा टाइम तक रहे। तो ये HR रिसोर्सेज मैनेजमेंट डेवलप करता है और मेंटेन करता है क्वालिटी वर्क लाइफ की। तो ये कैसे करता है, इट्स मेक द एम्प्लॉयमेंट इन द ऑर्गेनाइजेशन आर डिज़ायरेबल एंड द पर्सनल एंड द सोशल सिचुएशन। मतलब कि जो ऑर्गेनाइजेशनल परफॉर्मेंस है वो कभी भी इम्प्रूव्ड नहीं हो सकती है बिना क्वालिटी ऑफ वर्क लाइफ के। मतलब जैसे एम्प्लॉय भी अगर वर्क कर रहा है तो उनकी कितनी क्वालिटी है, वो कितना अच्छे तरीके से और कितने लंबे समय तक ऑर्गेनाइजेशन में वर्क कर सकते हैं। तो यही सारी चीज़ें हम पर्सनल ऑब्जेक्टिव में देखते हैं। फिर सेकंड पॉइंट है असिस्टिंग द पर्सनल गोल। मतलब जो ह्यूमन रिसोर्सेज मैनेजमेंट है वो असिस्ट करता है एम्प्लॉयज़ को अचीव करने के लिए उनके पर्सनल गोल को, क्योंकि जब वो उनके पर्सनल गोल अचीव होंगे तो उनको भी सेटिस्फेक्शन मिलेगा और वो आगे बढ़ने का सोचेंगे और उसी कंपनी में वो काम करेंगे। थर्ड है फिर कम्युनिकेट द HR पॉलिसी। कम्युनिकेट द HR पॉलिसी का मतलब होता है जो ह्यूमन रिसोर्सेज मैनेजमेंट होता है वहाँ पे जो HR पॉलिसीज़ होती हैं वो एम्प्लॉयज़ को बताना चाहिए, क्योंकि ये हेल्प करता है आइडियाज़, ओपिनियंस, फीलिंग्स एंड क्या क्या व्यूज़ हैं एम्प्लॉयज़ के वो भी बता सकें, इसलिए उनको कम्युनिकेट करना चाहिए। फिर हाई मॉरल कैसे हो सकता है एम्प्लॉयज़ का, कि उनको प्रोवाइड करें टास्क जिससे कि वो अपने आप को इनोवेट करें, कुछ क्रिएट करें, अच्छे तरीके से उसको अचीव कर सकें टास्क को, ठीक है। फिर जो भी हम डिसीजंस लेते हैं उनमें हम उनको इन्वॉल्व करें और उनसे सजेशंस लें अपने एम्प्लॉयज़ से, क्योंकि अगर हम ऐसा करेंगे तो ये हेल्प करेगा उनको इनकरेज करने में और उनके मोरल को बढ़ाने में। ओके।